बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मोगल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि मुझसे पूछी गई हैं कमेंट्स में। इसमें एक तो ये है कि हम पोल को किस तरह मालूम कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर यह था कि अगर हम किसी भी सिंगल फेज मोटर में रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ रनिंग कैपेसिटर लगा देते हैं, बड़ा कैपेसिटर, और उससे हम एम्पेयर्स को कम कर देते हैं, तो क्या उससे हमारे यूनिट्स में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये पोल मालूम करने का तरीका होता है वो कुछ यूँ होता है कि हमने 120 को फ्रीक्वेंसी से ज़रूरत देना है, जो कि पाकिस्तान में चल रही है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज़रूरत दे देना है और उसको हमने तकसीम कर देना है आरपीएम पे, तो हमारे पोल निकल आएंगे। और अगर हम आरपीएम निकालना चाह रहे हैं तो हमें पोल मालूम होने चाहिए। तो आरपीएम मालूम करने के लिए 120 को फ्रीक्वेंसी से ज़रूरत देना है और उसे हमने पोल पर तकसीम कर देना है, तो हमारे आरपीएम निकल आएंगे। सिंगल फेज मोटर में 2800 आरपीएम में 4 सेट होते हैं, जिसमें 2 रनिंग के होते हैं, 2 स्टार्टिंग के होते हैं। लेकिन जो पोल है वो हमारी रनिंग है, स्टार्टिंग नहीं होती। सिंगल फेज मोटर में ज्यादातर स्टार्टिंग और रनिंग के सेट बराबर ही होते हैं। अगर 4 पोल की मोटर स्टार्टिंग में भी 4 होंगे और रनिंग में भी 4 होंगे, ठीक है। ज्यादातर बाद में चेंज भी होता है, लेकिन 95 से 98% इसी तरह होता है, यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। और अगर 2 पोल की मोटर है, मिसाल के तौर में एक वाटर पंप है जो कि हमारे घर में पानी उठाता है, तो उसमें रनिंग के सेट भी 2 होते हैं और स्टार्टिंग के सेट भी 2 ही होते हैं। तो जो पोल मालूम करने का तरीका है, फार्मूला है, वो मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूँ। अब बात करते हैं दूसरी। तो वो बात है हमारी कि अगर हम किसी भी सिंगल फेज मोटर में रनिंग कैपेसिटर लगाकर उसके एम्पेयर कम कर देते हैं, तो हम क्या उससे हमारे यूनिट में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि सिंगल फेज में 2 तरह की वाइंडिंग होती है। 1450 आरपीएम की बात करते हैं तो उसमें 4 सेट स्टार्टिंग के होते हैं और 4 रनिंग के होते हैं। असल जो किरदार होता है वो होता है रनिंग के सेट का, स्टार्टिंग के सेट का नहीं होता। स्टार्टिंग के सेट में काम होता है मोटर को स्टार्ट करना, जबकि रनिंग का काम है मेन लोड चलाना। और जो असल जो एम्पेयर होते हैं वो रनिंग के ही होते हैं, स्टार्टिंग के नहीं होते। और जो हम रनिंग कैपेसिटर लगाते हैं वो स्टार्टिंग पर चलता है, स्टार्टिंग के साथ उसका ताल्लुक होता है, रनिंग से उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इससे जाहिर ये होता है कि अगर हम रनिंग कैपेसिटर जितना मर्जी बड़ा लगा दें, जितने मर्जी एम्पेयर कम कर दें, हमारे यूनिट में किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि रनिंग हमारे यूनिट पर कैलकुलेट होते हैं, स्टार्टिंग नहीं होती। अगर हम स्टार्टिंग पे रनिंग कैपेसिटर लगा देते हैं या रनिंग पे भी अगर हम रनिंग कैपेसिटर लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1450 आरपीएम में स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम है स्टार्ट करना, उसका ताल्लुक होता है क्लच से, ठीक है। अगर हम इस पर स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं तो जैसे हमारी मोटर स्टार्ट होगी, क्लच का जो गवर्नर है वो खुलेगा और हमारे क्लच के पॉइंट्स हट जाएंगे। उससे हमारी जो मोटर है वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग पर चलेगी, स्टार्टिंग का भी ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लगा देते हैं उसके साथ रनिंग कैपेसिटर, तो उसका काम है मोटर को ताकत देना। मिसाल के तौर पर हम टोके की 2 HP की मोटर की बात कर लेते हैं, उस पर लोड होता है, हमने घास काटना होता है। तो उस पर जो घास काटा जाता है, अगर घास ज्यादा लगा दे तो उससे मोटर जो है, मोटर के आरपीएम कम हो जाते हैं, स्पीड कम हो जाती है। जितना लोड ज्यादा देंगे उससे आरपीएम कम हो जाते हैं, उससे आपका क्लच खुल भी सकता है। जरूरी नहीं है खुलेगा, ज्यादा खुलता नहीं है, लेकिन बाज औकात क्लच में फर्क आ जाता है। क्लच पुराना हो, जंग लगा पड़ा हो, तो वो या क्लच के जो वेट है वो वजन ना हो, क्लच के वेट में वजन ना हो, क्लच गवर्नर के, तो फिर वो क्लच खुल जाया करता है। उससे क्लच खुलेगा, पॉइंट मिलेंगे, उससे आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर फट सकता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी जल सकती है। तो रनिंग कैपेसिटर का काम यही होता है कि उसको मुकम्मल रनिंग पर रखना। मोटर की ताकत में कम नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसके आरपीएम कम होते हैं तब भी रनिंग कैपेसिटर से कंट्रोल कर लेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले वाले सवाल की तरफ, जो कि मुझसे पूछा गया था कि हम पोल को किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो उससे कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ कि किस तरह करते हैं। चुप कर जा यार। अच्छा, पोल को मालूम करने के लिए 120 को हमने फ्रीक्वेंसी से दे देना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से देने के बाद उसको हमने तकसीम कर देना है आरपीएम पर। आरपीएम मालूम करने का तरीका भी कुछ यूं ही होता है। आरपीएम इज इक्वल टू 120 को हमने फ्रीक्वेंसी से दे देना है और उससे हमने तकसीम कर देना है पोल पर। पोल
ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 120 ज़रब हमारी जो फ्रिक्वेंसी चल रही है वो चल रही है 50 हर्ट्ज, तकसीम कर देना है हमने 1450 आरपीएम पे। ठीक है। और 120 को हमने ज़रब दे देना है 50 हर्ट्ज से। तो पोल हमारे हैं 4, तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 120 ज़रब 50, ये हमारा जवाब आ गया। इसे हमने तकसीम कर देना है 1450 पर या 1500 पर। 1450 1500 सेम ही होते हैं। तो ये 4 पोल की हमारी मोटर बन रही है। इस तरह हम पोल की कैलकुलेशन करेंगे। अब अगर हम आरपीएम की बात करें तो आरपीएम किस तरह कैलकुलेट करना है? आरपीएम कैलकुलेट करने के लिए 120 को हमने फ्रीक्वेंसी ज़रा दे देना है 50 से। फार्मूला सेम है, सिर्फ पोल की जगह आरपीएम आ गया और आरपीएम की जगह पोल आ गए। तो इसको हमने तकसीम कर देना है 4 पोल पर। तो हमारे आरपीएम आ गए 1500। 1500 1450 1400 ये सेम आरपीएम होते हैं। तो इस तरह आप पोल भी मालूम कर सकते हैं, आरपीएम भी मालूम कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।